हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग का हमारे इस प्यारे से चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हम क्लास 12th का चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, जिसमें से 2 क्लास हो गई थी। तीसरी क्लास कुछ आलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं जो हमें पढ़ना है। आलैंगिक जनन की विधियां है क्या? आलैंगिक जनन क्या है? आलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है। आलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अकेले ही अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को आलैंगिक जनन कहते हैं, यानी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करते हैं? ये समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। आलैंगिक जनन की निम्न विधियां होती हैं, जिसमें से हम पढ़ चुके थे द्विभाजन, और दूसरा पढ़े थे मुकुलन। हमें तीसरा पढ़ना है खंडी भवन। खंडी भवन या पुनरुत्थ भवन। खंडी भवन यानी फर्मेंटेशन। खंडी भवन होता क्या है? तो खंडी भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है खंडी भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है आलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव की कोशिका या जीव का शरीर जिसमें जीव की कोशिका या जीव का शरीर कई भागों में टूटकर अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसे ही खंडी भवन कहा जाता है। खंडी भवन जब यानी जैसे कोई पौधा है, जैसे जब हम खेत में गन्ने की रुपाई करते हैं, कोई गन्ने के पौधे को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, और उसके प्रत्येक खंड से क्या होता है, एक नए शरीर का निर्माण होता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडी भवन कहलाती है। खंडी भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है। खंडी भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर एक से अधिक भागों में टूटकर अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने ही समान नए पादप का निर्माण करते हैं, जिसे हम खंडी भवन कहते हैं। खंडी भवन किसमें होता है? स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में, यूलोथोरिक्स में, आदि में खंडी भवन की प्रक्रिया होती है। चौथी विधि है पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है। पुनरुत्थ भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर एक या एक से अधिक भागों में टूटकर जीव का शरीर
एक या एक से अधिक भागों में टूटकर प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए शरीर का निर्माण होता है। इसी क्षमता को पुनरुद्भवन कहा जाता है। पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की वह विधि है पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर कई खंडों में टूटकर प्रत्येक खंडों से एक नए शरीर का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेन एरिया में। पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। और छिपकली के पूंछ में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अगर छिपकली की पूंछ किसी कारणवश वह कट जाती है तो उस कटे हुए स्थान पर एक नई पूंछ का आता है। खंडीभवन यूलोथोरिस और स्पायरोगायरा में होता है और पुनरुद्भवन प्लेन एरिया में होता है। प्लेन एरिया में होता है। छिपकली के पूंछ में होता है। नेक्स्ट है कलिका द्वारा। कलिका अलैंगिक जनन की वह विधि है। कलिका अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधों के किसी भी अंगों में कलिका का निर्माण होता है। किसी भी अंगों में कलिका का निर्माण होता है। कलिका अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अपने मातृ पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करती हैं और यह प्रक्रिया कलिका कहलाता है। कलिका अलैंगिक जनन की वह विधि है। कलिका अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधों के किसी भी भाग में कलिकाओं का निर्माण होता है। पौधों के किसी भी भाग में कलिकाओं का निर्माण करता है। प्रत्येक कलिका अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने मातृ पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया कलिका कहलाती है। प्रत्येक कलिकाओं से एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक कलिकाओं से एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कायिक जनन। दोबारा सुन लीजिए। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां होती हैं। पहला द्विभाजन। द्विभाजन वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर या जीवों की कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और संतत कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम द्विभाजन कहते हैं। यह अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में होता है। मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी भी
पादप कोशिकाओं में अद्वृद्ध हो जाती है, जिसे कलिका कहा जाता है। और कलिका अपने मातृ पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करती है, उसे ही मुकुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है खंडी भवन। खंडी भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर प्रत्येक खंडों में टूटकर तथा प्रत्येक खंडों से एक नए पादप का निर्माण होता है, इसे हम खंडी भवन कहते हैं। यह स्पाइरोगायरा यूलोथोरिक्स में होता है। नेक्स्ट है पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है। पुनरुत्थ भवन आलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीवों की कोशिकाएं एक या एक से अधिक खंडों में टूट जाती हैं और प्रत्येक टूटे हुए खंडों से एक नए शरीर का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया पुनरुत्थ भवन कहलाती है। यह प्लेनेरिया में होता है और यह प्रक्रिया छिपकली के पूंछ में यह क्षमता होती है। नेक्स्ट है कलिका। कलिका आलैंगिक जनन की वह विधि है। कलिका आलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप के किसी भी भाग में कलिका का निर्माण होता है। कलिका अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने मातृ पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया कलिका कहलाती है। जैसे अजूबा की पत्तियों में और बिगोनिया की यानी ब्रायोफिलम और बिगोनिया में यह प्रक्रिया होती है। बिगोनिया, ब्रायोफिलम। नेक्स्ट है काई जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन की वह प्रक्रिया है। कायिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कायिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के किसी भी अंगों से कौन कौन से अंग? जड़, तना और पत्ती। पौधों के किसी भी अंगों से एक नए पादप का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी भी भाग से एक नए पादप का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? प्राकृतिक का मतलब जिसमें मानव का हाथ ना हो और कृत्रिम का मतलब जिसमें मानव का हाथ हो परंतु किसका हाथ ना हो? प्राकृतिक का कोई हाथ ना हो। प्राकृतिक कायिक जनन की वह प्रक्रिया है। प्राकृतिक कायिक जनन की वह प्रक्रिया है
कायिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें स्वयं से नए पादप का निर्माण होता है। स्वयं से नए पादप का निर्माण होता है, उसे ही प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन में मानव का कोई हाथ नहीं होता। प्राकृतिक कायिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें स्वयं से एक नए पादप का निर्माण होता है। जिसमें स्वयं से एक नए पादप का निर्माण होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब ही होता है यानी आर्टिफिशियल, यानी जिसमें जो मानव द्वारा निर्मित हो। डिफिनेशन क्या है? कृत्रिम कायिक जनन की वह प्रक्रिया कायिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मानव द्वारा नए पादप का निर्माण कराया जाए। जिसमें मानव द्वारा नए पादप का निर्माण कराया जाए, उसे ही कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता है। कृत्रिम कायिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें मानव द्वारा नए पादप का निर्माण कराया जाता है, उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता है। तो हम अपने बातों को विराम देते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।